नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं नेहा मिश्रा। प्रशांत किशोर 2 जनवरी से गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पीके के आंदोलन पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि धरने पर बैठे लोग बीपीएससी परीक्षार्थी नहीं हैं। पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे। पीके ने बीती रात गांधी मैदान में ही बिताई। हालांकि पटना जिला प्रशासन ने धरने को अवैध करार देते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर आयोजित भूख हड़ताल में बड़ी संख्या में बाहरी लोग भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भीड़ इकट्ठा करने को लेकर बाहरी लोगों को बुलाया गया है। अब इसके बाद सत्ताधारी दल ने नेता प्रशांत किशोर पर टूट पड़े। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी पीके पर बड़ा प्रहार किया है। भाजपा ने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद के पीके पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि पेशे के प्रशांत किशोर एक इवेंट मैनेजर और मीडिया मैनेजर ही हैं। अब वे नेता बनने चले हैं। जब पीके बीपीएससी छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठने गए तो वे भाड़े के लड़के लड़कियों की फौज के साथ वहां मौजूद हुए। लेकिन रात जो खुलना ही था, पीके ने मौके पर जिन लोगों को इकट्ठा किया था वे दरअसल बीपीएससी के विद्यार्थी ही नहीं थे। उनका एक ही मकसद है, राजनीति में चमकने के लिए बिहार की जनता को बेवकूफ बनाना है। भ्रष्टाचार की और उच्च स्तरीय जांच और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। इसके अलावा 2015 में 7 निश्चित के तहत किए वादे के अनुसार 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवा को रोजगारी भत्ता देने। पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक की जांच एवं दोषियों पर की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी करने, लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने और बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं की कम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाए। इन मांगों को लेकर पीके 2 जनवरी शाम से भूख हड़ताल पर हैं। पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे। पीके ने बीती रात गांधी मैदान में ही बिताई। हालांकि पटना जिला प्रशासन ने धरने को अवैध करार देते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर आयोजित भूख हड़ताल में बड़ी संख्या में बाहरी लोग भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि भीड़ इकट्ठा करने को लेकर बाहरी लोगों को बुलाया गया है। अब इसके बाद सत्ताधारी दल ने नेता प्रशांत किशोर पर टूट पड़े। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी पीके पर बड़ा प्रहार किया है। भाजपा ने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद के पीके पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि पेशे के प्रशांत किशोर एक इवेंट मैनेजर और मीडिया मैनेजर ही हैं। अब वे नेता बनने चले हैं। जब पीके बीपीएससी छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठने गए तो वे भाड़े के लड़के लड़कियों की फौज के साथ वहां मौजूद हुए। लेकिन रात जो खुलना ही था, पीके ने मौके पर जिन लोगों को इकट्ठा किया था वे दरअसल बीपीएससी के विद्यार्थी ही नहीं थे। उनका एक ही मकसद है, राजनीति में चमकने के लिए बिहार की जनता को बेवकूफ बनाना है। भ्रष्टाचार की और उच्च स्तरीय जांच और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। इसके अलावा 2015 में 7 निश्चित के तहत किए वादे के अनुसार 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवा को रोजगारी भत्ता देने। पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं और पेपर लीक की जांच एवं दोषियों पर की गई कार्रवाई पर श्वेत पत्र जारी करने, लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने और बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं की कम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाए। इन मांगों को लेकर पीके 2 जनवरी शाम से भूख हड़ताल पर हैं। तो ऐसे तमाम खबरों को आप देखते रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।